Hello students, once again I am here with some short questions of chapter 2 class 12th history. पहले भी आपको किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स राजा किसान और नगर इस चैप्टर के आपके 2 पार्ट्स में शॉर्ट क्वेश्चंस को हमने अपलोड किया था. दिस इज़ द थर्ड पार्ट और अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 50 क्वेश्चंस आई हैव कवर्ड. इफ़ पॉसिबल तो एक और पार्ट आपका अपलोड कर देंगे जिससे कि आपके सारे ही जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो सब कवर हो जाएंगे. तो ये आपका हिस्ट्री का फर्स्ट बुक का चैप्टर 2 किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स राजा किसान और नगर इसका शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट 3 है. ठीक है, तो इसका पहला आपका क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं. अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्रा द रूलर शुड बिलोंग टू वर्णा. धर्मशास्त्र के अनुसार रूलर को किस वर्ण का होना चाहिए? धर्मशास्त्र के अनुसार रूलर को किस वर्ण का होना चाहिए? आपने पढ़ा भी है क्षत्रिय. धर्मशास्त्र के अनुसार रूलर को क्षत्रिय वर्ण का होना चाहिए. धर्मशास्त्र आपकी पुस्तक है जो कि संस्कृत में लिखी हुई है. इसमें दिया हुआ है कि रूलर क्षत्रिय वर्ण का होना चाहिए. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट प्रेजेंट पाटलिपुत्र इज नोन एज. पाटलिपुत्र को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो पाटलिपुत्र को वर्तमान में पटना के नाम से जानते हैं. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ओलिगार्की. ओलिगार्की क्या है? ओलिगार्की आपने करा है समूह शासन. हिंदी में इसके लिए हम कहते हैं समूह शासन. तो समूह शासन आपका क्या है? जब पावर्स को पुरुषों के कुछ पुरुषों के द्वारा बांटा जाता है या कह सकते हैं समूह, पुरुषों के समूह के द्वारा संचालन किया जाता है तो उसे हम ओलिगार्की कहते हैं. व्हेन द पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ ग्रुप ऑफ मेन. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फेमस लॉ बुक ऑफ इंडिया. हमारी लॉ की जो प्रसिद्ध किताब है जिसपे हमारा हिंदू न्याय व्यवस्था भी आधारित है उसका नाम है आपका मनुस्मृति. मनुस्मृति इज द फेमस लॉ बुक ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉइन्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन डैश सेंचुरी BC. सिक्कों का प्रचलन कब शुरू हुआ था? सिक्कों का प्रचलन आपका 5th सेंचुरी BCE यानी कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू हुआ था. देन क्वेश्चन नंबर 6 आपका नेक्स्ट है हाउ मेनी महाजनपदास वर देयर. आपने कहा ना कि बहुत सारे महाजनपद थे. महाजनपदों के बारे में पढ़ा है कि ऐसी जगह जहाँ पे बहुत अधिक लोगों के पैर पड़े इसलिए जनपद जो शब्द दिया गया था यहीं से दिया गया था. तो ये महाजनपदों की संख्या के बारे में आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि महाजनपद क्या थे, कितने होते थे? तो महाजनपदों की संख्या थी 16 यानी कि 16 महाजनपद थे जिसमें आपने काशी, कौशल, कुरु, वज्जी, मगध ये सब किए हुए हैं. नेक्स्ट इज व्हेन डिड विक्रम एरा स्टार्ट. विक्रम एरा विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? दैट इज 58 सेंचुरी BCE. देन नेक्स्ट इज विच गुप्ता रूलर अज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य. किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य का उपाधि धारण की? तो आपका उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी. मोस्ट पॉपुलर गुप्ता रूलर कौन थे? सबसे अधिक सुप्रसिद्ध गुप्त शासक आपके थे समुद्रगुप्त. समुद्रगुप्त का नाम वैसे भी कई जगह हम सुनते हैं. लिच्छवी दौहित्र के नाम से भी आपने सुना है कि इनको हम लिच्छवी दौहित्र भी कहते थे. तो समुद्रगुप्त आपके सबसे प्रसिद्ध शासक थे गुप्त वंश के. नेक्स्ट आपका है हु वर द मोस्ट पॉपुलर रूलर्स ऑफ मगध जनपद. मगध जो कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद था इसके 2 प्रमुख शासक थे बिंबिसार और अजातशत्रु. 2 मुख्य शासक थे बिंबिसार एंड अजातशत्रु. नेक्स्ट इज नेम द कैपिटल ऑफ अवंती महाजनपद. अवंती भी एक महाजनपद था जिसकी राजधानी थी आपकी उज्जैन. उज्जैन वॉज द कैपिटल ऑफ अवंती. नेक्स्ट इज व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ वज्जी. वज्जी की राजधानी क्या थी? तो वज्जी महाजनपद जो आपका था उसकी राजधानी थी वैशाली. 16 महाजनपद थे, इनसे सबकी अपनी अपनी राजधानियां थी. तो इसकी राजधानी वज्जी की राजधानी आपकी थी वैशाली. नेक्स्ट आपका है व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कुरु. कुरु की कैपिटल क्या थी? कुरु की कैपिटल आपकी थी इंद्रप्रस्थ. कुरु की कैपिटल आपने इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर वैसे भी सुना है. इंद्रप्रस्थ वाज द कैपिटल ऑफ पांडवाज ऑल्सो. पांडवों की राजधानी भी थी इंद्रप्रस्थ. तो ये वही इंद्रप्रस्थ है जो कुरु की राजधानी हुआ करती थी. देन हु वाज नोन एज इंडियन नेपोलियन. भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारतीय नेपोलियन
समुद्रगुप्त को हम भारतीय नेपोलियन के नाम से जानते हैं। समुद्रगुप्त वॉज नोन एज भारतीय नेपोलियन। वॉट वॉज द कैपिटल ऑफ कनिष्क? कनिष्क आपको मालूम है कुषाण वंश के सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक थे। इनकी राजधानी का क्या नाम था? इनकी राजधानी का नाम था पुरुषपुर, जिसे कि हम वर्तमान में पेशावर के नाम से जानते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज धम्म ऑफ अशोका? अशोक ने धम्म की शुरुआत की थी। अब ये धम्म वास्तव में था क्या? ये जो धम्म चलाया था अशोक ने, दिस वाज अ सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स। इसका मतलब ये हुआ अशोक का जो धम्म था ये एक मॉरल प्रिंसिपल्स यानी कि नैतिक सिद्धांतों का एक संगठन कह सकते हैं। नैतिक सिद्धांतों के बारे में इन्होंने बताया था। ये कोई अलग से धर्म नहीं था। तो धम्म ऑफ अशोका वॉज अ सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल, जिसमें नैतिक सिद्धांतों, नैतिक वैल्यूज़ के बारे में, मॉरल वैल्यूज़ के बारे में बताया गया था कि हमें कैसा व्यवहार हमारा होना चाहिए, छोटों के साथ, बड़ों के संग, दास के संग, अपने माता पिता गुरुजन के संग। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या थी? दिस वॉज अ सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल। तो इसी को धम्म का नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ग्रीक रूलर डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किस ग्रीक शासक को, यूनानी शासक को हराया गया था? तो इसका नाम आपका है सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन सोर्सेज टू नो द हिस्ट्री ऑफ मौर्यन एम्पायर? मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी देने वाले मुख्य स्रोत क्या हैं? तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी देने वाले मुख्य स्रोतों में एक तो आपका आता है साहित्य, लिटरेचर आता है। बहुत सारा लिटरेचर हमारे पास है। बुद्धिस्ट लिटरेचर भी है, संस्कृत लिटरेचर भी है, इससे हमको पता चलता है। दूसरा सिक्के, कॉइन्स। तो कॉइन्स भी आपको मालूम है बहुत सारे कॉइन्स चलाए गए थे। खास करके अगर हम बात करें तो गुप्त वंश से हमको बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स भी मिले हैं, जिसमें शासकों के चित्र भी, जैसे कि हम बात करते अगर समुद्रगुप्त की, तो उनकी तस्वीर भी बनाई गई है। फिर इसके बाद आपका अभिलेख सबसे बड़ी संख्या में। ये आपको याद रखना है कि इंस्क्रिप्शंस की जब बात आती है, इंस्क्रिप्शंस अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषाओं में लिखे गए, लेकिन सर्वाधिक अभिलेख जो हमको प्राप्त होते हैं वो हमें मौर्यन एम्पायर इनसे प्राप्त होते हैं। तो मौर्यन एम्पायर के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो सबसे अधिक भारी संख्या में प्राप्त होते हैं। मौर्यंस ने भी अपने सिक्के चलाए, गोल्ड के भी थे सिक्के इनके। और सिक्के जनरली हम किसके चलाते थे? कॉपर के चलते थे या आपके सिल्वर के चलते थे। तो ये सिक्के आपके मौर्यन एम्पायर के समय चलाए गए थे। जानकारी देने वाले स्रोत के रूप में भी काम करते हैं। साहित्य, सिक्के, प्रशस्तियाँ और आपके जो इंस्क्रिप्शंस थे, अभिलेख थे, ये सारे ही आपके हमें जानकारी देने का कार्य करते। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो कि आपके चैप्टर 2 ऑफ पार्ट 1 हिस्ट्री के थे। अगर और क्वेश्चंस भी पॉसिबल होंगे तो हम एक और आपका वीडियो अपलोड कर देंगे, जिससे कि मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेटली आपके 75 to 80 क्वेश्चंस हो जाएंगे। उसके बाद हमें नहीं लगता कि कुछ बाकी रह जाएगा। आप इतना अगर प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका काफ़ी हद तक शॉर्ट क्वेश्चंस इस चैप्टर के प्रिपेयर हो जाएंगे। थैंक यू।